हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे जी हीमोग्लोबिन। व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन क्या चीज़ है जी? इसकी डेफिनेशन के बारे में बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन है जी, हीमोग्लोबिन इज़ अ रेड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसीज। ठीक है जी, रेड ब्लड सेल में पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 4% हीम एंड ग्लोबिन। 96% इस पर ग्लोबिन होता है और 4% जो होती है इसमें हीम होती है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आप गौर से देख लें, इसके स्ट्रक्चर का कैसा इसकी लुक है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इसका सारा। उसके बाद जब हम आगे आते हैं, आगे आने के बाद जी मैं आपको दिखाता हूँ इन ब्लड नॉर्मल वैल्यूज़ में जी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ जी, मर्द और औरतों में डिफरेंस होते हैं जी। इसकी परसेंटेज पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले जी इसमें पाए जाते हैं मेल्स में पाए जाते हैं जी ये 14%, 14 to 160, 16 ग्राम होते हैं जी। ठीक है, और 100 डेसीलीटर होते हैं। ml यहाँ पे लिखा हुआ है, 100 डेसीलीटर होते हैं। ठीक है, फीमेल्स में 12 से 14 ग्राम होते हैं और 100 डेसीलीटर होता है। ठीक है, इन फीटस एंड न्यू बॉर्न बेबी में जी 23 ग्राम होता है, 100 डेसीलीटर होता है। ठीक है, और जी रेगुलर regulation of hb depends upon the count of rbc, so its regular depends upon rbc's regulation. ठीक है, इसके बाद फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है जी। व्हाट इज़ अबाउट फिजियोलॉजिकल वेरिएशन? एनी कंडीशन फैक्टर्स द इंक्रीज और डिक्रीज द आरबीसीज काउंट विल अफेक्ट द हीमोग्लोबिन कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, ये आरबीसीज की होती है, इसमें फैक्टर्स पाए जाते हैं। उसके बाद क्या है जी, फैक्टर्स नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ एचबी। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन, पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, मेटल्स है जी। एफ ई इज़ एसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। ठीक है, विटामिन B12 एंड विटामिन सी आर नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। ठीक है जी, हीमोग्लोबिन की पैदावार में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें पाई जाती हैं वो यही पाई जाती हैं, विटामिन सी और B12 लाजमी होगा तो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस होगी, हीमोग्लोबिन बन पाएगा। अदरवाइज ये हीमोग्लोबिन बनने के चांसेस ज़रा कम होते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। इट इज़ एसेंशियल फॉर और टू कैरेज इट कंबाइंस। ठीक है जी, रिवर्स ब्लाइंड होती है लूजली विद ऑक्सीजन एंड सप्लाइज। उसके बाद है जी टिश्यूज़ फ्रॉम द लंग्स इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है जी, ये आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी, कम कैरी सेम अमाउंट ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स फ्रॉम टिश्यू। ठीक है जी, टिश्यू से कार्बोहाइड्रेट्स तक, कार्बोहाइड्रेट को टिश्यू से लेके जाना, ये सारा काम हीमोग्लोबिन का होता है, अदरवाइज किसी चीज़ का काम नहीं होता। ये सारा जी इसका स्ट्रक्चर बना है। स्ट्रक्चर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इस तरह के इसमें हीमोग्लोबिन पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है एसिड बेस बैलेंस। ड्यू टू ग्लोबिन fraction, it acts as a strong buffer and helps to maintain the pH of the blood. ठीक है जी, हीमोग्लोबिन का ये भी काम होता है ब्लड को मेंटेन करने के लिए भी काम होता है। पिगमेंट्स बिलरूबिन होता है डिफरेंट पिगमेंट्स ऑफ बाइल, स्टूल, यूरन अपना यूरन ETC आर फ्रॉम हीमोग्लोबिन आर एक्सक्रेटेड थ्रू द यूरन एंड स्टूल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारी वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगला हम टॉपिक पकड़ेंगे एनीमिया को इंशाल्लाह हम कल सारा डिफ़ाइन करेंगे। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।